Hello friends, welcome back to this new episode of Ultimate You। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको बड़े ही ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि मैंने पिछले एक दो एपिसोड पहले बात की थी मॉडलिंग की, कि कैसे हम एक शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं सक्सेस पाने के लिए बाय डूइंग मॉडलिंग। मॉडलिंग मीन्स to emulate, to copy certain person who is successful in whatever you want to achieve। जो रिजल्ट्स आप पाना चाहते हैं उस फील्ड में आप देखिए कि कौन सक्सेसफुल है और उसे बस कॉपी कीजिए एंड यू विल बी एबल टू गेट योर सक्सेस वेरी क्विकली इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम माय फ्रेंड्स। तो मॉडलिंग को अगर मैं सिर्फ इतना ही बोलकर अगर छोड़ दूं तो ये आपके किसी काम का नहीं होगा, पर जो बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो आपके बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं अब इसको और डीप में जाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए होंगे, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो। अगर किसी पर्सन ने कोई रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, कोई सक्सेस प्रोड्यूस की है, तो उसको हम कैसे कॉपी कर सकते हैं, कैसे उसे जान सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी में इम्बाइब कर सकते हैं ताकि हम भी सक्सेसफुल बन सकें। दोस्तों, उसके लिए हमें उस इवेंट की बारीकियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ऊपर ऊपर से तो सब बात करके निकल जाते हैं, बट उसको कैसे हम डीपली अंडरस्टैंड करें कि कैसे वो बंदा उस सक्सेस को पा पाया है। फ्रेंड्स, उसके लिए मैं बात करूंगा उसकी बहुत ही बारीकियों की, जिसे हम टर्म देते हैं सब मॉडलिटीज़। सब मॉडलिटीज़ यानी कि किसी भी एक्सपीरियंस का सबसे वो छोटा हिस्सा जिसे आप जानें और उसको जानकर अपनी ज़िंदगी में कॉपी करें, और देन यू विल सी कि आपका एक्सपीरियंस आपके लिए कैसे रिज़ल्ट चेंज करता है और वो आपके लिए कैसे सक्सेस प्रोड्यूस करता है। फ्रेंड्स, आप कोई भी इवेंट ले लीजिए अपनी लाइफ का। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक सम पॉजिटिव इवेंट। कोई पॉजिटिव इवेंट जब आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, मे बी इफ़ यू आर मैरिड एंड हैव सम किड्स, तो याद कीजिए कब आपने अपने किड्स के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम बिताया हो। इफ़ यू आर नॉट मैरिड, तो मे बी यू कैन रिमेंबर द टाइम फ्रॉम योर चाइल्डहुड जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हों या आप अपने सिबलिंग्स के साथ हों एंड यू हैव एंजॉयड। और उस एक्सपीरियंस को एक बार आंख बंद कर याद कीजिए और देखिए कि क्या क्या आपको नज़र आता है, क्या क्या आपको याद आता है। फ्रेंड्स, हमारा कोई भी एक्सपीरियंस ले लीजिए, उसमें या तो कुछ आपके लिए इमेजेस पड़ी होंगी, आपको या तो दो चार पिक्चरें याद होंगी कि उस टाइम अच्छा ये हुआ था, जो आपके मेंटल स्क्रीन पर फटाफट से फ्लैश हो जाएंगी, या कोई बातें आपको दो तीन लाइनें, एक दो लाइन या कुछ वर्ड्स आपको याद होंगे जो एकदम से आपके माइंड में फ्लैश हो जाएंगे, जो आज तक आपका सबकॉन्शियस माइंड पकड़े हुए है। और जैसे जैसे आप उन विजुअल्स को और उन वर्ड्स को आप याद करेंगे तो वो फीलिंग जो आपको उस वक्त आई थी वो आज भी आ जाएगी दोस्तों। सो मैं इससे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज भी अगर आप उस इवेंट को, इन पिक्चरों को, इन वर्ड्स को एक बार और डीपली याद करके और उस इवेंट के उस एक्सपीरियंस में आप चले जाएं, तो आप आज भी वो फीलिंग्स जनरेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा माइंड डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट यू आर थिंकिंग इंटेंसली। सो इसकी वजह से हम अगर कुछ नेगेटिव झेलते हैं तो हम कुछ पॉजिटिव भी पा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, जिसमें मैंने बताया कि कुछ इमेजेस पड़ी होती हैं आपके पास, या कुछ वर्ड्स पड़े होते हैं, कुछ सेंटेंसेस पड़े होते हैं जो आप याद करते हैं, और वो ही आपके माइंड में स्टोर्ड होते हैं, जो आपको आपका बॉडी निकाल कर
फटाक से दे देता है, आपके मेंटल स्क्रीन पर दिख जाते हैं। फ्रेंड्स, वो ही विजुअल्स अगर आप ध्यान से उन पर गौर करें तो जो आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस दे रहे हैं वो ध्यान से देखिए कि उन विजुअल्स के क्या कलर्स हैं, वो ब्राइट हैं कि वो डल हैं, वो ब्लैक एंड वाइट हैं कि वो कलर्ड हैं, वो एक मूविंग पिक्चर है या वो फिर एक कोई स्टिल इमेज टाइप है। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो आपको क्या एक्सपीरियंस दे रहा है, वो मेंटल स्क्रीन पे क्या कुछ चल रहा है जब उस एक्सपीरियंस को आप याद करते हैं। वो इमेजेस आपके पास पड़ी हैं कि आपसे बहुत दूर हैं, वो सब याद करने की कोशिश कीजिए और जानिए कि वो एक्सपीरियंस एक्चुअल में है कैसा। अगर आपके पास वो वर्ड्स हैं, आपके पास कुछ आवाज़ें हैं आपके किसी लव्ड वन की, या आप जिनसे आप आज भी उस एक्सपीरियंस को फील कर लेते हैं, तो उन आवाज़ों को सुनिए कि वो कैसी थी। कुछ ऊंची आवाज़ में थी या कोई एक मधुर टोन से आ रही थी, उसकी टोनैलिटी कैसी थी, वो किस साइड से आ रही थी आवाज़ें। तो वो सब जानने की कोशिश कीजिए कि वो एक्सपीरियंस को कंस्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपका एक्सपीरियंस बना रही थी। क्योंकि आप अगर देखें तो कोई कुल मिलाकर 2, 3, 4 पिक्चरें ही होंगी मैक्सिमम जो आपको आज याद होंगी। कोई 1-2 वर्ड्स या 2-4 लाइनें ही होंगी जो आप आज याद कर पा रहे होंगे उस इवेंट से। लेकिन वो एक आपका एक्सपीरियंस है जो आपके सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है, और अगर आज आप उसको याद कर लेते हैं तो वो आज भी आपको वो फीलिंग्स दे देता है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आज भी दे सकता है वो इवेंट। तो मैं उसके अंदर जाने की बात कर रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू सी कि वो कैसा इवेंट है। उसे एनालाइज कीजिए, उन इमेजेस को देखिए वो कैसी हैं, उन वॉइस को सुनिए कि वो कैसी हैं, और फिर उन फीलिंग्स को देखिए कि वो कौन सी फीलिंग्स जनरेट कर रही हैं। जब आप ये सब कर लें तो अब एक दूसरी ओर आप लीजिए एक ऐसा इवेंट जो आपको नेगेटिव स्टेट में ले जाता हो, जो आपके लिए थोड़ा अच्छा ना हो, दुखदाई हो, या आपको कुछ फियर दे देता हो, आपको कोई ग्रीफ का कोई ऐसा पड़ा हो, कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए नेगेटिव हो। फ्रेंड्स, उस इवेंट को याद करके देखिए, उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। कुछ इमेजेस पड़ी होंगी या कुछ आवाज़ होंगी जो आपको फीलिंग दे देती होंगी। जब भी आप उन्हें देखते हैं या उस आवाज़ को सुनते हैं अपने माइंड में ही, तो आपके अंदर फीलिंग जनरेट हो जाती है, और वो फीलिंग्स ही कारण है आपके उस दुख का जो आप वो हो तो चुका है 10 साल पहले, लेकिन वो आज भी आपको जो दुख दे जाता है। फ्रेंड्स, अब देखिए उन पिक्चर्स को भी डीपली, और देखिए कि उनके कलर्स कैसे हैं। वो ब्लैक एंड वाइट है कि कलरफुल है, या बिल्कुल ही डल है कि ब्राइट है। वो एक इमेज की फॉर्म में है या वो एक चलती फिरती मूवी की तरह है, मतलब कुछ होता हुआ आपको दिख रहा है। आप उसके साथ एसोसिएटेड हैं, आप उस पिक्चर में हैं कि नहीं हैं। वो सारी चीज़ें देखिए। दे ट्राई टू सी दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इन फॉर्म ऑफ इमेजेस कि वो कैसे दिख रहे हैं, वो इमेज कैसी हैं एक्चुअल में। वो वॉइस अगर कोई आपको परेशान कर रही थी तो वो वॉइस कैसी है, उसकी आवाज़ लाउड है कि वो डिम है, बिल्कुल कम आ रही है, कहीं दूर से आ रही है, क्या है उसमें, उसकी हार्शनेस है ज़्यादा या वो एक मधुर टोन है। आपको आइडिया हो जाएगा कि जो एक्सपीरियंस आप पॉजिटिवली जो आपने अभी देखा था और जो नेगेटिव एक्सपीरियंस आप देख रहे हैं, जिसे महसूस कर रहे हैं, जो आपको अलग अलग फीलिंग्स दे रहे हैं आज भी, जो हो तो बहुत पहले चुके लेकिन आज भी आपको फीलिंग्स दे रहे हैं, वो इन विजुअल्स के फॉर्म में, वो इन वॉइसेस की फॉर्म में, वो इन फीलिंग्स की फॉर्म में बहुत अलग हैं। उनके कलर्स अलग होंगे, वो थोड़ा दूर हो सकता है, कोई थोड़ा पास हो सकता है, कोई हो सकता है जिसमें आप हों, या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें आप नहीं हो, आप एज अ थर्ड पर्सन उसे देख रहे हो।
कोई ऐसा हो सकता है कहीं से आवाज़ दूर से आ रही हो, कहीं ऐसी हो सकती है कि आवाज़ की टोनैलिटी बहुत हार्श हो, या ऐसी हो सकती है कि बहुत मधुर हो, बहुत सॉफ्ट हो। द टू एक्सपीरियंस विल बी कंप्लीटली डिफरेंट माय फ्रेंड्स। और यही हैं सब मॉडलिटीज जिन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। जब हम किसी को मॉडल करेंगे तो हम देखेंगे कि वो पर्सन जिसे हम मॉडल करने वाले हैं, जो सक्सेसफुल पर्सन है, उसने जब वो रिजल्ट अचीव किया, वो एक्सपीरियंस जब उसने जनरेट किया, तो वो कैसे किया, उसके माइंड में क्या चल रहा था, उसके माइंड में क्या पिक्चर्स थी। क्या कोई ऐसी पिक्चर वो बनाता है या किसी चीज़ से वो मोटिवेट होता है कुछ बाहर से देखकर, या उसके अंदर ही कुछ चलता है, कोई ऐसी वॉइस उसके अंदर से निकलती है, कोई ऐसा कुछ वो बोलता है अपने आप को जिससे वो मोटिवेट हो जाता है वो करने के लिए, या कोई बाहर से कोई ऐसी आवाज़ उसके कानों में गिरती है जिससे वो मोटिवेट होकर वो काम कर देता है। क्या है ऐसा वो हमें जानना पड़ेगा ताकि हम उसके सक्सेस के कोड को क्रैक कर सकें, ताकि हम जान सकें कि वो कैसे सक्सेसफुल होता है। और ये सब मॉडलिटीज़ आपके बहुत काम आएंगी व्हेन यू ट्राई टू टॉक टू हिम और ट्राई टू सी हिम कि वो कैसे लोगों से बात कर रहा है। ये सब मॉडलिटीज़ आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं माय फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब मॉडलिटीज़ आपकी हेल्प करेंगी कि आप कैसे जिस पर्सन को आप मॉडल कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस जो वो जनरेट कर रहा है उस वक्त, वो रिज़ल्ट पाते टाइम जब उसको वो एक्सपीरियंस जो जनरेट होता है उस टाइम वो क्या करता है। क्या कोई पिक्चर उसके माइंड में बनती है, या अपने आप से कुछ वो कहता है, या कोई ऐसी चीज़ वो बाहर उसे दिखाई देती है या वो देखता है जिससे वो मोटिवेट हो जाता है वो काम करने के लिए, या कोई ऐसी आवाज़ उसके कानों में आती है बाहर से जिससे कि वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है एंड ही इज़ एबल टू अचीव दैट, गिव हिज बेस्ट शॉट। कैसे वो करता है, क्या है उसकी वो सब मॉडलिटीज़, क्या इमेजेस उसके माइंड में चलती हैं, क्या आवाज़ उसके माइंड में उस वक्त हैं जो उसे वो काम करने के लिए रेडी कर रही हैं जिससे कि वो अपना बेस्ट दे पा रहा है वहाँ। सो वो हमें जानना होगा किसी को भी मॉडल करते वक्त फ्रेंड्स। एंड यूजिंग दीज सब मॉडलिटीज ओनली वी विल बी एबल टू कॉपी हिम, एम्युलेट हिम, मॉडल हिम, और तभी हम उसे कॉपी करके अपनी सक्सेस पर फटाफट पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसने उस स्टेट को पाने के लिए, उस एक्सपीरियंस को पाने के लिए बहुत मेहनत करके वहाँ तक वो पहुँचा है। उसने सालों साल लगाए हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, तब जाकर उसे वो एक्सपीरियंस, वो स्टेट मिली है जिसे कि वो यूज़ करके आज अपना बेस्ट दे पा रहा है। तो अगर हम उस एक्सपीरियंस को ही डायरेक्टली सीख जाएं, डायरेक्टली पता कर लें जो उसे आज कई सालों की मेहनत के बाद मिला है, सो माय फ्रेंड्स, यू विल बी एबल टू अचीव योर सक्सेस इन वेरी फास्टर टाइम। आप वेरी क्विकली यू विल बी एबल टू लर्न कि आप कैसे अपने रिजल्ट्स को बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यही राज है सब मॉडलिटीज़ का, यही चीज़ है जो आपको मॉडलिंग में सीखनी है, यही चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है और पता करनी है कि जिस रोल मॉडल को आप देख रहे हैं उसकी सब मॉडलिटीज़ क्या हैं, वो उस एक्सपीरियंस को कैसे अटेन करता है। और वो सब आप जान सकते हैं उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़कर, उनसे बातें कर कर, उनके इंटरव्यूज़ देखकर। जितना आप उनके बारे में जानेंगे, उनकी बुक्स पढ़ेंगे या उनसे बातें करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा और उतना ही आप जल्दी से ये जान पाएंगे कि वो क्या एक्सपीरियंस है जिससे कि वो एकदम से सक्सेस के टॉप पर पहुंचे हुए हैं। एंड दैट्स इट माय फ्रेंड, आज के एपिसोड में बस इतना ही, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड सून। थैंक यू वेरी मच।